जी ये मैंने कट कर लिया है और अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। ये मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये जो पतीले में हमारा बना है, और ओवन वाला भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये पतीले वाला भी दिखा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ्रूट केक, और वो भी बेकरी स्टाइल का, कि जो आप बेकरी से अमूमन परचेज़ करते हैं बिल्कुल उसी सेम स्टाइल का मैं आज आपको फ्रूट केक बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं उनमें है, ये मैंने 6 अंडे ले लिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी कोई भी आप बेकिंग करते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट का आपने ज़रूर ख्याल रखना होता है। अगर आपकी सही पैमाइश नहीं होगी चीज़ों की तो आपका केक या कोई भी बेकरी आइटम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट से सिखाऊंगी कि बेकरी स्टाइल का आप जो फ्रूट केक है वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने लिए हैं 6 एग्स लिए हैं, 6 अंडे। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है बेकिंग पाउडर का, 1 टेबलस्पून भर के। ये मैंने ली है 250 ग्राम 250 ग्राम मैंने ली है चीनी मैंने पिसी हुई नहीं ली, दूसरी ली है। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये 1 कप मैंने भर के लिया है घी का, ये भी है 250 ग्राम का जो है ये घी है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप जो है वो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये 250 ग्राम जो है वो मैदा है, 250 ग्राम। उसके अलावा ये मेरे पास है जी लेमन एसेंस। आप लेमन जो बेकरी से आप जो परचेज़ करते हैं ना फ्रूट केक, उसमें बेसिकली वनीला की बजाय लेमन एसेंस यूज़ किया जाता है। तो ये लेमन एसेंस है, ये आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेकरी वाला टेस्ट चाहिए तो उसमें लेमन एसेंस ही यूज़ होता है। उसके अलावा ये है मेरे पास कुछ अशरफियाँ। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास अगर 250 ग्राम सेम मेजरमेंट होनी चाहिए, 250 ग्राम मैदा होना चाहिए, 250 ग्राम आपके पास चीनी होनी चाहिए, 250 ग्राम आपके पास घी, बटर या ऑयल होना चाहिए, और उसके अलावा जो है वो 6 एग्स होने चाहिए। ये है 250 ग्राम की मेजरमेंट। 250 ग्राम के लिए 6 अंडे और 250 ग्राम ये तीनों चीज़ें, ऑयल की चीनी और मैदा। और अगर आपने बनाना है 500 ग्राम का तो 500 ग्राम में फिर इसी तरह डबल कर देंगे। 500 ग्राम है तो उसके लिए 12 अंडे होंगे, 500 ग्राम चीनी होगी, 500 ग्राम मैदा होगा, 500 ग्राम आपके पास बटर ऑयल या घी होगा। तो ये मेजरमेंट होती है इसके लिए। आइए बनाना आप शुरू करते हैं जी। अगर आपने कप के लिहाज से मेजरमेंट करनी है तो ये मेरे पास चाय वाला कप है। तो अगर 250 ग्राम मैदा करें तो ये 2.25 कप बनते हैं। ये कप जो है वो चाय वाला, तो 2.25 कप मैदा कर लें, 250 ग्राम मैदा हो जाएगा। और 1.25 कप आप चीनी कर लें, वो 250 ग्राम वो हो जाएगी चीनी। और अगर घी का करें तो घी का 1 कप जो है, ये 1 कप 250 ग्राम घी का बनता है। तो ये जी कप की मेजरमेंट है। ये मैंने ले लिए हैं 6 अंडे, और इसमें जो है ये मैं लेमन एसेंस डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून मैं जो है वो लेमन एसेंस डाल रही हूँ, ये देखें। और अगर लेमन एसेंस नहीं है तो मैंने पहले भी बताया कि आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, और इसको इतना फेंटूँगी कि ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, वाइट और बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। तब तक मैंने इसको फेंट लेना है। चाहे तो आप कांटे की मदद से, यानी कि जो फोर्क है उसकी मदद से फेंट लें, या ये जो बीटर होता है इसकी मदद से आप इसे हैंड बीटर से फेंट लें अच्छे तरीके से, या अगर आपके पास बीटर मशीन है तो उसकी मदद से आप फेंट लें। मैं इसको मुसलसल फेंट रही हूँ। इसको फेंटते हुए साथ ही मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। ये सारी जितनी भी 250 ग्राम मैंने चीनी ली है ये वो डाल दूँगी, और साथ ही ये मेल्टेड घी है मेरे पास। अगर आपके पास जमा हुआ घी है तो वो भी आपने इतना ही लेना है, 250 ग्राम भी। तो ये मेरे पास थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में था, तो ये भी मैं डाल दूँगी।
और ये डाल के इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन आप अगर हैंड बीटर से कर रहे हैं ना, तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको फ्लफ़ी करने में। तो अच्छी तरीके से फेंटते रहना। इसको फेंटते तकरीबन मुझे जो है वो 20-25 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये मेरे पास अशरफियाँ हैं कलरफुल, और आप इसके साथ मेवा भी क्योंकि ज़ाहिर है ये फ्रूट केक है तो आप इसके अंदर मेवा भी डाल सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो भी डाल सकते हैं। और मैं जस्ट अशरफियाँ डाल रही हूँ, और इन अशरफियों में यही जो मेरे पास मैदा है ये मैं थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून मैदा लूँगी और इस अशरफियों के अंदर मिक्स कर दूँगी। इसको करने का क्या मकसद है, इससे ये होगा कि ये जो अशरफियाँ हैं ना, जब हमारा केक बनेगा तो ये अशरफियाँ नीचे नहीं बैठेंगी, ये केक के अंदर ही आएंगी। क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम जो ड्राई फ्रूट डालते हैं या अशरफियाँ डालते हैं तो वो केक में जब बेक होता है तो वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इससे ये होगा कि ये केक के नीचे नहीं बैठेंगी। तो ये मैंने कर दिया। अब मैंने करना है, ये मैदा मेरे पास है और इसी के अंदर मैं बेकिंग पाउडर जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया था वो मैं डाल देती हूँ, और इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स अच्छे तरीके से। मिक्स करके और फिर मैं ये जो अंडे मैंने फेंटे हैं, ये जो अंडे वाला मिक्सचर है, इसके अंदर मैं हाथों की मदद से इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करती जाऊंगी। इसको आपने कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये जो बीटर होता है, जब बीट कर रहे होते हैं तो उस दौरान ही साथ साथ मैदे को डाल देते हैं कि ताकि मैदा भी साथ साथ बीट होता रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब अच्छे तरीके से आधे घंटे तक इसको जब फेंट लेना है, अंडों की जो मिक्सचर है उसको जब ले लेंगे, फेंट के उसके बाद एंड पे आपने मैदा हल्के हाथों से, वो भी हल्के हाथों से मिक्स करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं उसको वो करना कि ज़्यादा उसको फेंटते रहना है हाथों से, हल्के हाथों से उसे करना है। ताकि इस तरह करना है कि ताकि उसकी गुठलियाँ अंदर आप ये ना बने। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, इसकी गुठलियाँ थोड़ी सी बन गई हैं, मैं इसको मिक्स करती हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं इसके अंदर अशरफियाँ डाल देती हूँ, मैंने दी हैं, और तरीके से ये जहाँ पे मुझे गुठलियाँ लगेंगी मैं इसको इस तरह थोड़ा सा कर लूँगी। और ये बस ये देखें, इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। और बस ये हमारा केक का जो है वो बैटर रेडी है। इस बैटर को हम अब डालेंगे मोल्ड में और बेक होने के लिए फिर रख देंगे। जी, ये अब मेरे पास 2 मोल्ड्स हैं, एक ये गोल शेप में है और एक इस शेप में है। अब मैंने क्या करना है कि ये एक मैं ओवन में भी आपको बेक करना सिखाऊंगी, और जो पतीले में नॉर्मल उसमें भी बेक करना आपको सिखाऊंगी। तो मैंने मोल्ड्स को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल से मैं ये हाथों से इसको इर्द गिर्द जो है वो ग्रीस कर लूँगी। अच्छा, ग्रीस दोनों को मैं कर लेती हूँ पहले ऑयल से, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब ये मैंने ऑयल से दोनों की साइड्स को ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैदा डाल देना है। मैदा डाल के मैं साइडों से ये इस तरह सारा जो है वो मैदा फैला दूंगी इसकी साइड्स पे भी। ये देखें, इस तरीके से दूसरे में भी इसी तरह मैं मैदा छिड़क के और सारी साइड्स जो है, इससे ये होगा कि ये जो है ना केक आपका बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और इजीली निकल आएगा। सारी जो है साइड्स आपने इसको
कर लेंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको ऐसे, जो मैदे को मैंने डस्ट कर लिया और एक्स्ट्रा आपने निकाल लेना है। बस ये ग्रीस हो गया हमारे दोनों। ये अब ये जो बैटर मैंने बनाया है, इस बैटर को मैं मोल्ड्स में डाल रही हूँ। कुछ मैं बैटर इसमें डाल दूँगी, ये जो इसमें बेक कर लूँगी, और कुछ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जी ये मैंने एक देगचा रख दिया था प्री हीट होने के लिए। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट फुल आंच पे इसको प्री हीट कर लिया था। ये अब गर्म है और इसके अंदर ये मैंने एक प्लेट रख दी है और इसके ऊपर फिर मैं ये रख दूँगी अपना मोल्ड, और मोल्ड रख के और इसको भारी चीज़ से ढक दूँगी और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। जी ये जो मोल्ड है ये मैं ओवन में रखूँगी। ये ओवन में मैंने ओवन को 180 डिग्री पे जो है वो प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया 180 डिग्री पे। अब मैं ये ओवन में रखूँगी। ये ओवन में 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट जो है वो बेक होगा, और जब ये बेक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ओवन वाला केक है ये हमारा रेडी हो गया है। इसको तकरीबन 40 मिनट लगे हैं बेक होते हुए, और ये बेक हो गया है। और अब इसको मैं मोल्ड से निकाल देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और जो हमारा पतीले में केक बनने के लिए जो मैंने रखा था उसको अभी टाइम है, उसको भी मज़ीद टाइम लगेगा, और वो भी जब बेक हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये मोल्ड से निकाल के दिखाती हूँ। जी ये मैं मोल्ड से मैं इसको निकाल ली, इसकी साइडें मैंने छुरी से अलग कर ली हैं, और अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। इसको मोल्ड से निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, ये मोल्ड से निकल आया है, और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। जी ये देखें मैंने इनको अंदर से काट लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना इतना सॉफ्ट भी बना है, और जो है ये देखें और बहुत स्पंजी बना है। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बना है ये। जी ये पतीले वाला जो केक है ये भी हमारा रेडी हो गया है, और इसको बेक होने में तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट लगे हैं। और ये मैं अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने ये माचिस की तीली लेनी है और इसके अंदर ऐसे डालनी है। अगर ये, और जब इसको निकालना है, अगर इसके साथ वो चिपका हुआ होगा इसका बैटर केक का, तो इसका मतलब है कि ये अभी अंदर से कच्चा है। और अगर ये बिल्कुल साफ़ निकलेगा तो इसका मतलब है कि ये पक गया है। तो अब ये बिल्कुल पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जी ये मैंने डीमोल्ड कर लिया है इसको, और इसके बाद मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। जी ये मैंने कट कर लिया है, और अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। ये मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये जो पतीले में हमारा बना है, और ओवन वाला भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये पतीले वाला भी दिखा दिया है। तो ये थी हमारे सारे, मैं पीस आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी बिल्कुल अंदर से पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।